मैं जिस बंदे ने हिजरत की दुनिया के लिए या किसी औरत के लिए, अल्लाह उसे दुनिया और वो औरत दे देता है। इसने हिजरत की अल्लाह के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अल्लाह को चाहता है, तो उसे फिर अल्लाह मिल जाता है। और इस हदीस के अल्फाज क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले जिन 3 किस्म के बदनसीब लोगों से जहन्नम को भड़काया जाएगा, हिसाब किताब से भी पहले जिनको जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा, वो जहन्नम जो उससे चलने की बड़ी शदीद है, जिसके शोले आसमान से बातें करते हैं, जिसे कई सौ साल तक गर्म किया गया है, जिसके एक हिस्सा दूसरे हिस्से को चबा रहा है, खाने की कोशिशें कर रहा है। अब उसके अंदर अल्लाह के नबी के अल्फाज फरमाया, इन 3 किस्म के लोगों से उस जहन्नम को और ज्यादा भड़काया जाएगा। अब ये कौन से लोग हैं? कहते जी का वो लोग जिनके पास देखने को जैसे हम देख रहे होते हैं कि बड़ी बड़ी नेकियां हैं। शहीद, अब इससे बड़ा कोई अजीम अमल हो सकता है कि इंसान अपनी जान भी कुर्बान कर दे। अब लाया गया है, अल्लाह के दरबार में पेश किया गया, अल्लाह ने पूछा, हाँ बंदे बता तेरे पास कौन सा अमल है जो आज तुझे जहन्नम से बचाए, मेरे गैज़ो गज़ब से बचाए, मेरे गुस्से से बचाए। कहता अल्लाह तूने एक ही जान दी थी तो तेरी रज़ा के लिए वो मैंने कुर्बान कर दी। अल्लाह फरमाएंगे कज़बता बंदे तू झूठ बोल रहा है, जान देने की हद तक तेरी बात दुरुस्त है, लेकिन तू ये बोल रहा है कि अल्लाह मैंने तेरे लिए जान दी। ये बात दुरुस्त नहीं, तूने जान सिर्फ इसलिए दी ताकि पूरे मोहल्ले में तेरे नाम के बैनर लगे, तेरी 7 पुश्तों में तेरा नाम है उसका डंका बजे, लोगों में तेरी शोहरत हो, वाह वाह बल्ले बल्ले हो। लिहाजा तेरी मंशा के मुताबिक दुनिया में मैंने तेरा नाम पैदा कर दिया था, लिहाजा आज तुम्हारा ये अमल तुम्हें जन्नत का वारिस नहीं बना सकता, बल्कि तुम्हारे इस अमल की वजह से, तुम्हारी नीयत के फासिद होने की वजह से तुम्हें सबसे पहले जहन्नम में गिराया जाएगा। इसी तरह सखी, अल्लाह ने मालो ज़र दिया, दिन भर रात खर्च कर रहा है, अल्लाह के दरबार में पेश किया गया। अल्लाह ने पूछा हाँ कौन सा अमल है? कहता अल्लाह तूने मालो ज़र से नवाजा था, मैं लोगों में खर्च करता रहा ताकि तू राजी हो। अल्लाह फरमाते कज़बता बंदे तू भी झूठ बोल रहा है। अगर तू खालिस नीयत से ये अमल करता तो आज जन्नत में नबियों का तुम्हें साथ देता, नबियों का पड़ोस तुम्हें मिल जाता। अगर तुम्हारी नीयत दुरुस्त होती, लेकिन क्योंकि तुम्हारी नीयत दुरुस्त नहीं थी, तुम्हारी नीयत में फुदूल था, तुम ये चाहते थे लोगों में मेरा नाम पैदा हो, मुझे शोहरत मिल जाए, मेरा नाम पैदा हो जाए, मेरे लिए वाह वाह बल्ले बल्ले हो, मेरे नाम के नारे लगाए जाए, लिहाजा लोगों में तुम्हारी नीयत के मुताबिक मैंने वाह वाह बल्ले बल्ले करवा दी। कृष्ण को हुक्म होगा पाँव में जंजीरें डाल लो और मुंह के बाल घसीटते हुए जहन्नम का ईंधन बना दो। तीसरा वो कारी कुरान, वो साहिब इल्म जो लोगों के सामने कुरान बयान करता था। मकसद क्या था कि लोग ये कहें कि कितनी सुरीली आवाज है, कितना बयान के अंदर जादू है। जब ये बोलते हैं उड़ते परिंदे रुक जाते हैं, तैरती मछलियां रुक जाती हैं, लोगों के ऊपर सत्ताधारी हो जाता है। लिहाजा तुम्हारा मकसद ये था लोगों में नाम पैदा करना, लिहाजा मैंने पैदा कर दिया। आज तुम्हारा ये अमल तुम्हें जन्नत का वारिस नहीं बना सकता, तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाएगा। तो जाते जी वकार असल नुकता क्या है कि अल्लाह को अमाल की कसरत भी नहीं चाहिए कि दिन पर रात इंसान अल्लाह अल्लाह ही करता रहे, दुनिया को छोड़ दे। अल्लाह ताला को ये रहबानियत पसंद नहीं। अल्लाह क्या चाहते हैं? अल्लाह यही चाहते हैं कि वो हुकूक फराइज जो अल्लाह ने हमारे बंदों के ऊपर रखे हैं, उनके बोझ के साथ हम वक्त निकाल के अपने खालिक व मालिक को याद करें कि अल्लाह तूने मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियों का बोझ डाला है, मुझे दुनिया के अंदर भेजा है, दुनिया भी कमा रहा हूँ, सारे मामला देख रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे अल्लाह मैं तुझे भूला नहीं हूँ। तो उस वक्त का इंसान अल्लाह को याद करता था और हकीकी तौर पे कैसा याद करता था कि तन्हाई में जितने भी सहाबा जिनके नमाजों में रोने के तस्करे
कि जब वो तन्हाई की नमाज पढ़ते हैं, जब वो खलवत की अपने कमरों में अपने खैमों में नमाजें पढ़ा करते थे तो ज़ारों बज़ार अल्लाह के सामने रोया करते थे। उन्हें पता था कि हमने नमाजें सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़नी है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं पढ़नी है। मेरी नमाजें मेरे लिए हैं, मेरी तहज्जुदें मेरे लिए हैं, कुरान की तिलावतें मेरे लिए हैं। सदक़ात व खैरात मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा। जब तक इंसानों की नीयतें दुरुस्त थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुस्लिमा पे अज़ाब नहीं भेजे। जब नीयतों में फजूल आना शुरू हुआ, जब नीयतें फासिद होना शुरू हो गई, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुख्तलिफ अज़ाब आते रहे। सूरह तारीख में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वस्समाइ ज़ातिर रज्म, कसम उठा के कहा, मुझे कसम है इस आसमान की जहाँ से मैं बारिश बरसाता हूँ, वल अर्दि ज़ातिस सद, और मुझे कसम है इस ज़मीन की जिसे मैं फाड़ता हूँ, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, और अलबत्ता अल्लाह के फैसले जो हैं वो अटल हकीकत हैं। मतलब क्या है कि आसमान से बारिशें आती हैं, अगर ऐसे इंसानों के ऊपर बरसती हैं जो अपने खालिक और मालिक को राज़ी करने वाले हैं, अपने रब की बंदगी करने वाले हैं, तो वही बारिशें रहमत की बरसती हैं। और अगर वो बारिशें ऐसे लोगों पे बरसती हैं जो उनमें जालिम बन जाती हैं, फितना फसाद उनके अंदर जो है रवान पा जाता है, अल्लाह को फरामोश कर देती हैं, अल्लाह के बताए हुए पैगाम को फरामोश कर देती हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं यही बारिशें मैं आज़ाब की बना देता हूँ। तो उसी कसम अल्लाह ने क्या उठाई, फरमाया यही ज़मीन जिससे मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ, तुम्हारी और तमाम मखलूक़ात की खाने पीने का बंदोबस्त इसी ज़मीन से करता हूँ। लेकिन जब यही कौमें, यही लोग, यही अफराद जो हैं रब के बागी बन जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं फिर ज़मीन को फाड़ के लोगों को, बस्तियों को, गाँव के गाँव को ज़मीन तोड़ करके बताता हूँ कि लोगों मेरी पकड़ जो है वो बड़ी सख्त है। दूसरा मुकाम सूरह अनाम आयत नंबर 65 में अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम, तो लोगों मेरा अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर है कि तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाज़िल कर दे, और मिन तहति अर्जुलिकुम और यल्बिसकुम शिया, या तुम्हारे पाँव के नीचे से तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाज़िल कर दे, या तुम्हें ग्रोहों के अंदर, टोलियों के अंदर, जमातों के अंदर तकसीम करके अज़ाब तुम्हारे ऊपर नाज़िल कर दे। दोनों आयत में मफ़हूम एक ही है कि आसमान से बरसने वाली बारिशें जो हैं वो भी अज़ाब बन जाती हैं। महबूब पैगंबर ने क्या फरमाया कि बेमौसमी और बेवक्त की बारिशें जो हैं वो भी अल्लाह का अज़ाब होती हैं। अब देखें अक्सर वबाएं बारिशें ना होने की वजह से फैल रही हैं, कि खांसी, नज़ला, जुकाम और इस तरह के दीगर अमराज जो कि अल्लाह की रहमत हमसे रूठ चुकी है, ये ऊपर से आने वाले अज़ाब हैं। बारिशों का वक्त पे ना होना, बेवक्त की बेमौसम की बारिशों का होना, उसकी वजह से लोगों को तबाह बर्बाद करना। और दूसरा फरमाया मिन तहति अर्जुलिकुम, तुम्हारे पाँव के नीचे से ये ज़मीन जो इंसान मैंने तेरे लिए पैदा की है, इसे इतना रहमत बना दिया है कि जो 12 महीने तेरे लिए गन्ना उगाती है, तेरे खाने पीने का बंदोबस्त मैंने इसी ज़मीन से कर दिया है। लेकिन जब इंसान अल्लाह का बागी बन जाता है, रब का नाफरमान बन जाता है, अल्लाह का दुश्मन बन जाता है, अल्लाह के खिलाफ मिलाने जंग कर देता है, तो अल्लाह फरमाते हैं इस ज़मीन को फाड़ के मैं तुम्हारे लिए अज़ाब बना देता। और तीसरी सूरत फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर से इत्तेफाक खत्म कर देता। आज देखें भाई भाई का चेहरा देखने के लिए जो है रवादार नहीं है, दोस्त दोस्त से बात करने का रवादार नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद जो अल्लाह की नेमत थी वो छीन गई है। क्यों छीनी है? क्योंकि आज मैं अल्लाह का बागी बन चुका हूँ, मैं अल्लाह का नाफरमान बन चुका हूँ। इंसान झगड़ा करने में बड़ी जल्दी करता है, लेकिन बाद में घर बैठ के सोचे कभी मैंने झगड़ा क्यों किया, किस बात से झगड़े का आगाज हुआ, लेकिन सोचने पे शायद उसे कोई भी बात मिले ना,
बात से झगड़ा हुआ, लेकिन क्योंकि शैतानी अमल था, मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हराम है, इसीलिए हराम है। जब इंसान के ऊपर हावी होता है तो इंसान ऐसी ऐसी बातें अपनी जुबान से निकाल देता है, इसकी वजह से इंसान कुफ्र कर